नमस्कार, आप देख रहे हो ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। ये करेणा उपमंडल का अगिहार गांव है और यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 9 के कुछ लोग हैं। और खास बात यह है कि 2 नवंबर को जो पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के आरोप इन्होंने जिला उपायुक्त को भी खत लिखा है और एसडीएम से भी मुलाकात की है। बार बार उनको ये अवगत करवाया गया है लिखित रूप में भी, लेकिन इनको अब तक जो है संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। मामला यह है कि वार्ड नंबर 9 में 203 वोट है, 203 की वोट ही पोल भी हुए हैं, लेकिन इनका आरोप यह है कि 4 आदमी अब इस दुनिया में नहीं है और 7, 8, 9 के लगभग आदमी जो है सरकारी ड्यूटियों पर रहे। इस वजह से वो चुनाव में जो है हिस्सा नहीं ले सके, अपने वोट पोल नहीं कर पाए। और इनका आरोप है कि जो इनकी हार हुई है ये हार नहीं है और एक तरह से बड़ी गड़बड़ी का आरोप ये लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी बनती है कि निष्पक्षता से जो है चुनाव करवाएं, लेकिन यहाँ निष्पक्षता जैसा कुछ नजर नहीं आता। इन लोगों ने जिला उपायुक्त से भी जो है बार बार इसकी शिकायत की है, लेकिन इन लोगों को संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। हमारे साथ सबसे पहले सत्यवान जी हैं जो चुनाव लड़ रहे थे। इनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा माजरा, बताइए सर। 2 तारीख को इलेक्शन हुआ है। मैं चुनाव में मैदान में था। रात को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हमारा कोई निष्कर्ष उदाहरण नहीं दिया। उसके बाद मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने क्या है कि मेरे को सर्टिफिकेट बना के दिया। तो थोड़ा मुझे ये बताइए, जो आपका वार्ड नंबर 9 है इसमें 203 आपके जो आरोप है 203 वोट लिस्ट में नाम है जिसमें जो पोलिंग दिखा रखी है 203 की जी। एक आदमी का डबल नाम है और 4 आदमियों की डेथ हो चुकी है और 9 आदमी ऑन ड्यूटी पर हैं जो बाहर इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात हैं। कुछ आदमियों को मत का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। और 3 तारीख को मैं एसडीएम करेणा को पेश हुआ अपने दरखास्त लेकर के। तो एसडीएम साहब ने क्या है कि मेरे को 2-3 दिन का टाइम लिया डीसी साहब से कंफर्म करके फिर मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन निकाल दिए। 7 तारीख को डीसी साहब से निष्कर्ष लिया क्या है कि हमारे को निचोड़ दो इस चीज़ का। तो डीसी साहब ने एसडीएम साहब ने यही बताया कि हमारे पास से कोई जवाब नहीं है। डीसी साहब से मैं क्लियर कर लिया है, हम चुनाव आयोग को लेटर देंगे। तो मेरे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। 7 तारीख को मैंने डीसी साहब को स्पीड पोस्ट किया है। 10 तारीख को फिर मैं डीसी साहब के ऑफिस में गया हूँ 15-20 आदमियों को लेकर के न। वहाँ डीसी साहब मौजूद नहीं मिले। मैं एक फाइल कॉपी डीसी साहब ऑफिस में दिया हूँ, उसको रिसीव करवा के लिया हूँ, जो कि मेरे को संतुष्ट जवाब नहीं। सत्यवान जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने पंचायत के वार्ड नंबर 9 से पंच पद के उम्मीदवार थे, किस तरह से गड़बड़ी हुई है ये बताइए। मेरी 13 वोटों से हार हुई है। 92 वोट मेरे हैं, 105 रमेश के हैं। लेकिन गड़बड़ी ये है कि 4 लोग इस दुनिया में नहीं है तो वोट पोल कैसे हुई? जो सरकारी ड्यूटियों पर है तो फिर वोट पोल कैसे हुई? 4 आदमी ऑन ड्यूटी में डेथ हो चुकी है, उनके कागज मैंने साथ लगा रखे हैं इसके। और 9 आदमी ऑन ड्यूटी पर बाहर और 6 वोट कैंसिल भी हुए हैं, ठीक है। और उसमें कुछ आदमियों का मतों का प्रयोग नहीं हुआ है। टोटल 21 आदमी है ये। तो इस तरह से बड़ी गड़बड़ी का आरोप सत्यवान लगा रहे हैं। आप एसडीएम सुरेंद्र सिंह जी से मुलाकात कर चुके हैं? एसडीएम सुरेंद्र सिंह साहब से मुलाकात हो गई, 3-4 बार उनसे मिल लिया है। उसने निचोड़ दिया कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो अब आपकी मांग क्या है? अभी मांग ये है कि मेरे को टोटल रिजल्ट का जवाब चाहिए। 203 पोलिंग हुआ है, वोट है 203 ही पोलिंग हुआ है। तो इसका कैसे हुआ है, इसका जवाब चाहिए मेरे को। तो सत्यवान का सीधा सीधा सवाल ये है इलेक्शन कमीशन से भी और तमाम अधिकारियों से कि 203 वोटों में से अगर 4 आदमी अब इस दुनिया में नहीं है और 9 आदमी सरकारी ड्यूटियों पर हैं, वो अपने मत का प्रयोग ही नहीं कर सके, तो फिर आखिर 203 के 203 वोट पोल कैसे हुए? कहीं ना कहीं बड़ा फर्जीवाड़ा है। और तो वार्ड नंबर 7 के प्रवीण कुमार हमारे साथ में ये भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवीण आप? हमारे वार्ड में 175 टोटल वोट हैं जी। 169 पोल हुए हैं, जिसमें 5 डेथ हो चुके हैं, 5 ऑन ड्यूटी हैं, 2 का नाम डबल है। तो 12 वोट कम हुए। 163 पोल होने थे, उन्होंने 169 पोल दिखा रखे हैं। 169 पोल दिखा रखे हैं। जो लोग मर चुके हैं अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका वोट आखिर किसने डाला? बड़ा सवाल यही सवाल है जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा कुछ
ये जो कुछ भी मामला है इसमें गड़बड़ हुई है उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। हाँ जी, वार्ड नंबर 7। आपका वार्ड नंबर 9 है और आप नंबरदार भी है गांव का, आपका वार्ड नंबर 8 है जी। आपके में भी गड़बड़ी हुई है? मेरे में गड़बड़ी हुई है जी। मेरी मिसेज चुनाव लड़ रही थी, तो मेरे वार्ड में वोट 182 है, उसमें वोट हुए हैं 175 पोल, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को काउंटिंग में 146 दिए गए हैं, और जो रिजल्ट आउट किया है उसमें 64 मत तो मेरी मिसेज बसंती को दिए गए हैं, 74 मंजुलता को दिए गए हैं, 8 वोट कैंसिल हैं, उनका जोड़ 146 बनता है। मेरे वोट जो थे वो कन्वर्टेड 8 और 8 के जो वोट थे वो 9 और 7 में कन्वर्टेड कर दिए गए हैं, जो कि मेरे 29 वोट पेटी से गायब कर दिए गए हैं सर। आपके 29 वोट जो है आपकी पेटी से गायब हो गए हैं, यानी कि ये कहें कि वार्ड नंबर 7, 8 और 9 तीनों में ही बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये यहाँ के ग्रामीण हैं ये कह रहे हैं। और आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? मैंने इसकी शिकायत एसडीएम साहब को भी दे दी गई, डीसी साहब को भी, राज्य चुनाव आयुक्त को भी दे दी गई है। तमाम जगह आप अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन आपको आश्वासन मिल रहा है किसी प्रकार का? आश्वासन कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा। संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब इनको नहीं दिया जा रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम, आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 8 से। वार्ड आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं खुद एजेंट था वहाँ, जो कि बसंती देवी का, जो कि 175 वोट पोलिंग हुए, 186 दिखा रहे हैं। मैं हर 146 वोट दिखा रहे हैं वो, तो इसमें बहुत बड़ा घपला किया है। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, आप कैसे? इनका आरोप तो ये है कि पूरे 100% वोट पोल हुए हैं 203 के। नहीं, इसमें ऐसे कह सकता हूँ, मैं एजेंट था वहाँ, मैं निशान लगा रहा था, मैं हर आदमी को पहचान रहा था। जब आप एजेंट हैं, गांव के ही आप हैं, सबको आप जानते हैं, तो जब वोट कोई दूसरे किसी नहीं, वो लिस्ट में तो 9 की भी तो सकते, जैसे 8 की पर्ची, जैसे वोट डाल रहे थे 8 की पर्ची पाड़ के 9 में डाल रहे थे। अंदर से मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो ड्यूटी पर आए हुए अधिकारी कर्मचारी थे, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत थी, जिस करके ये सब कुछ बड़ी घटना हुई है। जी, ये घटना हुई है। ओके, आप और एक मिनट, फिर से सत्यवान जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 4:30 पौने 5 बजे के लगभग एक आदमी वोट दे करके आया है। उसने बताया है कि 9 वार्ड की पर्ची देनी थी, उसको 8 वार्ड की पर्ची दिया। उसने बाहर आकर के कैंडिडेट को बताया, तो कैंडिडेट उसी टाइम पुलिस के माध्यम से उनके पास सूचना भेजी, भाई छानबीन करो, 8 की पोलिंग होनी थी, वो 9वें वार्ड में गई, चल गई है। ठीक है, उनको सूचना दे दी, बोलो लास्ट में हम चेक करेंगे। उन्होंने कोई निष्पक्ष जवाब नहीं दिया हमारे को। नहीं, हमारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इस पर जिले के तमाम अधिकारी, ना ही एजेंटों के साइन है सर। जब ये रिजल्ट होया था उस पर ना ही एजेंटों के साइन करवाए, ना ही कैंडिडेट को निपक्ष हैं। तो यहाँ जो आरोप ये भी है कि जो एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट का अपना एक एजेंट हर बूथ में होता है, वहाँ उनके भी सिग्नेचर नहीं करवाए गए, और इनके ऑब्जेक्शन करने के बाद भी एक वार्ड के दूसरे वार्ड में पोल किए जा रहे हैं। मतलब इस तरह से बड़ी गड़बड़ी यहाँ अग्यार गांव के वार्ड नंबर 7, 8 और 9 में हुई है। अधिकारी जो देख पा रहे हैं वो इस पर जल्द ही ध्यान दें। उम्मीद है कि जल्द ही इन लोगों का कुछ ना कुछ समाधान होगा। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।